हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हमने आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर किया है। यहाँ पे हमने 450 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, जिनमें से कुछ प्रश्न भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और अब की बार जो इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम होगा उसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर करना काफी मुश्किल है, इसीलिए हमने जो है इस वीडियो के लिए सिर्फ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम प्रश्न करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बीआईएस का पूर्ण रूप है। तो बीआईएस की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, इस औजार का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे जो आपको टूल दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं जमूर, और इंग्लिश में इसे पिंसर कहते हैं। इसका इस्तेमाल लकड़ी में से कीलों को निकालने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा विधि अपनाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति को जो है रक्त बहाव हो रहा है, उसका रक्त बह रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो हमें चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, जिससे उस व्यक्ति का रक्त ज्यादा न बहे। चौथा प्रश्न है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो जो पौधा होता है उसमें जो है बहुत सारी शाखाएं जो निकल जाती हैं, तो जो शाखाएं निकलती हैं, जहां से भी कोई शाखा निकलती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पौधा है इस तरह से बिल्कुल सीधा, उसमें यहाँ भी एक शाखा निकल गई, यहाँ से भी एक शाखा निकल गई, तो ये क्या होंगे, इनकी वजह से यहाँ पर इस एरिया में जो है कुछ गांठें बन जाती हैं, जिनसे बाद में इस पौधे को काट करके जब इसके फट्टे बनाए जाएंगे तो उनमें ये जो गांठ है, ठीक है, ये प्रॉपर रूप से दिखाई देंगी, और ये जो है उस लकड़ी को कमजोर करती है, ये उनमें एक दोष उत्पन्न करती है। तो ये जो दोष होता है इसे गांठ दोष कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, इस हैमर का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो आपको हथौड़ा दिखाई दे रहा है, इसका इस्तेमाल हम जो है कीलों को निकालने के लिए भी कर सकते हैं और कीलों को ठोकने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक क्लो हैमर है, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। छठा प्रश्न है, इस तार जोड़ का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो एक जोड़ बनाया गया है वायरिंग का, यहाँ पे तार से एक गांठ बनाई गई है, उसके बाद तार को जो है यहाँ पे रोल किया गया है, तो गांठ को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये एक नोटेड टैप जॉइंट है। सातवां प्रश्न है, इस औजार का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको टूल दिखाई दे रहा है ये है क्रिम्पिंग टूल, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। इसका इस्तेमाल नेटवर्किंग सिस्टम में किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक लैन नेटवर्क होता है, जैसे कि आईटीआई में बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, तो उन कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए जो केबल इस्तेमाल की जाती है, जो तार यूज होती है, उस तार को काट करके उसमें एक कनेक्टर जोड़ा जाता है। उस कनेक्टर को जोड़ने के लिए हम इस क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। आठवां प्रश्न है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे चुंबक का एक सिरा नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरा सिरा साउथ पोल की तरफ जो है इशारा कर रहा है। तो ये जो विशेषता होती है चुंबक की, ये डायरेक्शन बताती है, यानी कि दिशा बताती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये एक इसकी दिशीय विशेषता है। नौवां प्रश्न है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी कि सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो तकनीक है वो कौन सी है, वो होती है सोलर प्लेट के अंदर एक फोटोवोल्टाइक सेल, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। ये जो सेल होता है ये सोलर पैनल के अंदर लगाया जाता है, जिससे वो धूप को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 10वां प्रश्न है, बैटरी के चार्जिंग के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो इन्वर्टर की बैटरी है उसमें ऊपर जो है इस तरह से छोटे छोटे बटन्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से आप उसके अंदर जो है पानी डालते हो कभी कभी, तो उसमें आपको ऊपर की तरफ जो है इनके अंदर इस तरह से छेद देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। ये जो छेद होते हैं ये हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं, ये वेंटिलेशन का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु वेंट प्लग को खुला रखा जाता है। 11वां प्रश्न है, तांबे के तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। आपने कई बार देखा होगा कुछ तांबे के तार आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर सफेद रंग की एक पन्नी की परत आपको देखने को मिलती है। तो जो वो परत होती है वो एक्चुअल में टीन की परत होती है, कोटिंग होती है। तो वो उस तांबे के तार को जो है जंग लगने से बचाती है, यानी कि उसके ऑक्सीकरण को रोकती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना उस टीन कोटिंग का उद्देश्य है। 12वां प्रश्न है, एमसीबी का विस्तार क्या है। तो एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 13वां प्रश्न है, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। तो जो डाई होती है वो किसी भी पाइप के ऊपर बाहरी चूड़ियां काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी,
बेलनाकार पाइप पर बाहा थ्रेड काटना इसका काम है। अगला प्रश्न है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आते हैं? तो जो फ्यूज होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो घरेलू उपकरणों की जो है सुरक्षा करते हैं। जब मान लो लाइट बहुत ज्यादा आ जाए तो उस उपकरण को नुकसान ना हो, तो उसके लिए उसमें जो है फ्यूज लगाए जाते हैं, जिससे कि ज्यादा लाइट आने पर वो फ्यूज जल जाता है और कनेक्शन तोड़ देता है। तो ये क्या है? ये एक सुरक्षा के सामान के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। 15वां प्रश्न है, प्रकाश का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, जिसमें एक बीच में एक बल्ब है, जब वो जलता है तो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके जो है आगे चल के यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक बिंदु पर जाकर के ये लाइट जो है इस तरह से रुक जाती है। तो एक बिंदु पर ये लाइट फोकस करती है। तो इस तरह की जो लाइट होती है इन्हें स्पॉट लाइट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 16वां प्रश्न है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हीटिंग तत्व यानी कि गर्म होने वाले जो तत्व होते हैं, जो अप्लायंस होते हैं, जैसे कि घर में प्रेस होती है जिसका इस्तेमाल कपड़ों की इस्त्री करने के लिए किया जाता है। तो जो प्रेस होती है उसमें नाइक्रोम की तार लगी होती है जो कि गर्म होती है, और उस इस्त्री से, उस प्रेस से हम अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस कर पाते हैं। नाइक्रोम की जो तार होती है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, इसीलिए जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनमें नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चलता है? तो नॉर्मली घरों के अंदर जो चारा काटने की मशीन होती है, जिसे हम गंडासा कहते हैं, उसकी जो मोटर होती है आपने देखी होगी, तो जब वो धीमी गति से चलने लगती है तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि उसका जो कंडेंसर है वो खराब हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दोषपूर्ण कैपेसिटर। अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में घूर्णन की दिशा को कैसे रिवर्स किया जा सकता है? तो किसी मोटर के घूमने की जो दिशा है, जैसे मान लो मोटर इस तरह से घूम रही है, तो अगर हम उसकी दिशा उल्टी करें, उसकी दिशा को बदलना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके जो वाइंडिंग टर्मिनल्स होंगे उनको हम बदल देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसके मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनलों को इंटरचेंज करके। 19वां प्रश्न है, CFL का विस्तार क्या है? तो CFL की जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। 20वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण मोटर को ज्यादा गर्म होने और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो जो थर्मल रिले होती है वो मोटर को ज्यादा गर्म होने से बचाती है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। ये जो रिले होती है ये क्या करती है, जैसे ही मोटर गर्म होती है एक निश्चित तापमान पर वो मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। 21वां प्रश्न है, कौन सी विधि एक मौजूदा अर्थ में प्रतिरोध मान कम करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो घरों में जो अर्थिंग की जाती है उसका मेन उद्देश्य होता है कि घरों में जो उपकरणों का यूज करने वाले जो लोग होते हैं उनको करंट से बचाना। तो उस अर्थिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्रतिरोध का मान होता है उसको जमीन से जोड़ा जाता है, उसको अगर हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे? तो जहां पे अर्थिंग की गई है उन गड्ढों को हमेशा हम गीली स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अर्थिंग अच्छे से बनी रहे, उसका प्रतिरोध का मान कम रहे। इसके लिए हम उस गड्ढे में जो है नमक मिला हुआ पानी भी डाल सकते हैं। 22वां प्रश्न है, ऊर्जा का पारंपरिक उत्पादन कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे पुराना तरीका कौन सा है जिसके माध्यम से बिजली बनाई जाती है? तो जो थर्मल विद्युत उत्पादन है वो इन दिए गए ऑप्शन में सबसे पुराना है। इसमें क्या होता है, कोयले की मदद से जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। 23वां प्रश्न है, मैलेट को डैश से बनाया जाता है? तो मैलेट जो होता है वो एक नरम हथौड़ा होता है जो कि लकड़ी का या फिर चमड़े का बना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, जो मैलेट होता है वो कठोर लकड़ी का बना होता है। 24वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर के हिस्से का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये डीसी जनरेटर का एक फ्रेम है, इसे हम योक भी कहते हैं। 25वां प्रश्न है, दिया हुआ चित्र डैश का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये एक सूचनात्मक चिन्ह है, यानी कि ये सूचना यानी कि जानकारी दे रहा है। इसका मतलब है कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। तो सूचना देने के लिए जो है इस तरह के चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जो चित्र होता है वो सफेद रंग का और उसकी जो बैकग्राउंड होती है वो ग्रीन यानी कि हरे रंग की होती है। 26वां प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल डैश से बने होते हैं? यानी कि घरों के अंदर जो आपने बैटरी देखी होगी इन्वर्टर की, उसके 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, जहां से हम जो है बैटरियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो वो जो पॉइंट होते हैं वो लेड धातु के बने होते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका
सही है, जिनमें एक पॉइंट आपका पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। 27वां प्रश्न है, डैश का प्रयोग भूमिगत केबल लाइनों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो जीआई पाइप होते हैं उनका इस्तेमाल जमीन के नीचे बिछाई जाने वाली केबल्स के लिए किया जाता है ताकि उन तारों को सुरक्षित किया जा सके। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी कि ऐसा लोहा जिस पर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जो कि जंग प्रतिरोधक होता है। इसके अलावा अर्थिंग के लिए भी जीआई पाइप का ही इस्तेमाल किया जाता है। 28वां प्रश्न है, रोजमर्रा की जिंदगी में पाया जाने वाला करंट है। तो डेली लाइफ में हम जो है दो तरह के करंट देखते हैं, एक होता है हमारा एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। एसी को हम अल्टरनेट करंट और डीसी को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जो एसी करंट होता है वो इस तरह से फ्लक्चुएट करते हुए चलता है, लेकिन जो डीसी करंट होता है वो बिल्कुल सीधे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अश्व शक्ति डैश वाट के बराबर है। दो अश्व शक्ति का मतलब है कि दो हॉर्स पावर जो है किसके बराबर होगा। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो दो हॉर्स पावर जो होगा वो हम जो है 746 को 2 से गुना कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा आपका 1492, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। दो अश्व शक्ति 1492 वाट के बराबर है। 30वां प्रश्न है, लकड़ी को स्मूथ बनाने के लिए कारपेंटर किस टूल का प्रयोग करता है। तो लकड़ी को प्लेन बनाने के लिए, उसकी सतह को बिल्कुल समतल बनाने के लिए कारपेंटर जो है प्लेनर का यूज करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसके लिए कारपेंटर प्लेन टूल का यूज करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।